भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे बेर खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम मीरा के जैसे उन्हें नचाते नहीं। कौन कहता है वो सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। और कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनता नहीं, तुम हर्षल, धर्मराज, आशीष हनोत्रे और विजय हनुमत जैसे विश्वास दिखाते हैं। वो महाभारत का युद्ध था, वो महाभारत का युद्ध था। एक के गुरु का नाम था शकुनी आइला पांडे, एक के गुरु का नाम था श्री कृष्ण। दोनों डिसीजन का फेर था साहब। अगर बात यहाँ से गुजरे और यहाँ पे लग जाए तो मैं समझूंगा मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से बातें करूंगा। भगवान ने दो कानों के बीच में दिमाग क्यों दिया है पता है? इसलिए नहीं कि तू इधर सुन के इधर से निकाल दे, जो बात अच्छी उसको इधर रोक ले और फिर इधर उतार ले। महाभारत का भी एक काव्य था, आपने सुना होगा, देखा होगा, मैं नहीं जानता किस धर्म को मानते हो आप। जिस भी अल्लाह, पीर, पैगंबर, धर्म गुरु संगठन को आप मानते हो, सबको साक्षी मानकर, ये वाली साक्षी को नहीं, सबको साक्षी मानकर। दोस्त, दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम था भगवान श्री कृष्ण, सुना है? वो थे सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर। धर्म युद्ध उन्होंने करवाया, धर्म स्थापना उन्होंने करवाई थी। उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं धर्म स्थापना करूंगा। इस बात को किसी धार्मिक संगठन से मत जोड़ना, बस इस बात को ऐसे जोड़ना कि महाभारत में उन्होंने भगवत गीता कही और अर्जुन को और पांडवों को मोटिवेट कर दिया था कि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें लड़ना है। मैं किसी धर्म का बखान नहीं करता, लेकिन मैं काव्य लेकर आया हूं। वो काव्य वैज्ञानिक भाषा में बहुत कुछ कहता है। दोस्त, एक डिसीजन आदमी को बड़ा बनाता है। डिसीजन में अगर दम हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसानी रूप में आए थे भगवान, खुद इंसानी रूप में आए थे। जिसे भी आप मानते हैं, बुरा मत मानिएगा, जिस भी धर्म को आप मानते हैं वो सब इंसानी रूप में आए थे और अपना अपना कर्म करके चले गए। साईं बाबा भी तो इंसानी रूप में आए थे, कबीरदास जी भी इंसानी रूप में आए थे, राम जी भी इंसानी रूप में आए थे, मोहम्मद साहब भी इंसानी रूप में आए थे, बाबा जुमदेव जी भी इंसानी रूप में आए थे। भाई साहब, सब किसी न किसी रूप में आए हैं। भगवान ने बोल दिया आज से अपन मुकुट लगा के नहीं आएगा, अपन ब्लेजर टाइप पहन के भी आएगा। सब इंसानी रूप में आए थे और हर आदमी के अंदर भगवान है साहब। सबके अंदर कुछ ना कुछ विराजमान है। इस फ्लैक्स में भी है, इस लाइट में भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और जब जब आदमी डिसीजन ले लेता है तो आदमी इतिहास रच देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आदमी का डिसीजन बड़ा होना चाहिए साहब। इन्होंने बोला पानी पीने का डिसीजन था तो जहां जहां मैंने पैर रखा है वहां तुझे करंट नहीं लगेगा। अगर तूने पैर रखने का डिसीजन ले लिया तो तूने पानी पीने का भी डिसीजन ले लिया। उन्होंने भी डिसीजन लिया था, उन्होंने भी डिसीजन लिया था मेरे दोस्त। दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर 5000 साल पहले, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मोटिवेट किया था, एक सही रास्ता दिखाया था। आज उस काव्य, महाकाव्य के साथ, उस पद्य के साथ, बीच की कुछ पंक्तियों के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये लाइन मेरे लिए है, मुझे भी जिंदगी में कुछ ऐसे ही करना है, तो जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा उन बात में, उनके लिए चाहूंगा जिन्होंने बोला। भाइयों की बहनों, भाई साहब और भाइयों की बहनों, डिसीजन लेना पड़ता है। इंसानी रूप में आए थे, फिर भी मैं भगवान हूं ये बोलने का डिसीजन उनने लिया था, तो वो बने भी। सुदर्शन चक्र रखते थे, सुदर्शन चक्र था उनके पास, एक बार चलाते सबका विनाश कर देते, लेकिन हाथों में मुरली थामी उनका डिसीजन था ये। हाथों में मुरली थामी उनका डिसीजन था ये। एक बार में गला काट सकते थे गाली देने वाले का। 99 गालियां सुनी बीच सभा में, उनका डिसीजन था ये। सर्वगुण सामर्थ्य था उनके अंदर, फिर भी सारथी बनकर रथ को संभाला, ये उनका डिसीजन था। मैं ही भगवान हूं, मैं ही लोगों को बचाता हूं और मिटाता हूं, ऐसा उनने कहा था, ये उनका डिसीजन था मेरे दोस्त। एक इंसानी रूप में आए हुए व्यक्तित्व निखारने वाले शख्स का एक डिसीजन उन्हें भगवान बना सकता है। तब एक व्यक्ति ने उनसे सवाल किया था और वो जवाब मैं आज आपको दे के जा रहा हूं। इसको अपने अंदर बैठाइएगा और रखिएगा अपने आप को कि आप जिंदगी आपको कैसे जीनी और क्या क्या करना। हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करते, हम जिंदगी के हर पहलू की बात करते हैं।
जो माँ बाप को सिखानी चाहिए बड़े भाई को सिखानी चाहिए। समझिएगा, आज आपका बड़ा भाई आया है, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको अपने दिल के अंदर लेकर जाना है। अर्जुन कहते हैं डिसीजन की पावर देखिएगा कि अगर कोई आदमी डिसीजन ले ले तो क्या कर सकता है। डिसीजन ले लिया तो सारथी बन गए, डिसीजन ले लिया तो सांप के सिर पे नाचने लग गए, डिसीजन ले लिया तो श्री कृष्ण कहलाए, डिसीजन ले लिया तो पांडवों को विजय दिला दी, डिसीजन ले लिया तो गोपियों को नचा दिया, डिसीजन ले लिया तो मीरा को जहर से बचा लिया। डिसीजन की इतनी पावर होती है दोस्त, इतनी पावर होती है कि मैंने डिसीजन लिया तो मैं यहाँ पे आ गया, इन्होंने डिसीजन लिया तो यहाँ पे आ गए, आप डिसीजन लोगे तो आप भी यहाँ पे आ जाओ। डिसीजन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम। कमेंट था, कमेंट। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया और 3 लोक का स्वामी गुस्से में आकर बोल गया, कान खोलकर सुनो पर मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। जब डिसीजन की बारी आती है कि मुझे करना और क्यों करना है, कान खोलकर सुनो पार्थ। भगवान ने भी वक्तव्य कहा है उनको साक्षी मान के, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का नाम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ और धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया और धर्म बचाने के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ और धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10वां अवतार परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ कभी भी चलता नहीं, और रथ कभी भी चलता नहीं, मैं ही आगे चलता हूँ और मैं ही आगे बढ़ता हूँ। ये उनकी पंक्तियां हैं जिन्होंने कहा था, वक्त आने पे उन्होंने अपने आप को भी प्रूफ किया, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था। आप भी डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? के लिए तैयार हैं? लोग कमेंट मारेंगे, पेट में दर्द होगा, उनके तैयार हैं? जवाब देने के लिए तैयार हैं? लड़िएगा मत किसी से, बोलिएगा मत, करके दिखाइए। लड़िएगा मत, करके दिखाइएगा कि तू यहीं बैठ के देख, तुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना है। ओके, थैंक यू। मुझे तुम्हारा ही इंतजार, मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में रख लिया। जिस दिन मेरा लेवल आएगा, आई शपथ सबसे पहले मिठाई तेरे को ही खिलाएगा। आज उस लाइन के साथ वाइंड अप करते हैं जो मुझे अक्सर मोटिवेट करती है, शायद आपको भी कर दे। एक अलग ही काव्य लेकर आया हूं मैं, एक अलग ही तरीके से इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। जो बात आपके दिल को छूती हुई जाए उसमें जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा और सारे लोग इसमें शामिल होंगे। तो स्टार्ट किया जाए वो लाइन और इसके साथ ही पूरे सेशन को वाइंड अप करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। रेडी?